जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हमारी जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 7 है। ठीक है, हम अपने क्लास को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें हमें याद आ रही हैं कि हमारे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो वर्तमान समय में पढ़ने में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। वो क्या सोचते हैं कि जब आएगा तो पढ़ेंगे, होगा तो 2 दिन में कर लेंगे। तो उनके लिए 2 लाइनें हमें याद हैं। किसी शायर ने कहा है कि पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया, वही हुआ परिणाम कि इस बार फिर भी से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ, तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा, जब तक तेरे साथ रहा, पग पग पर मैं ठगा गया। कहाँ छात्र विज्ञान का था, क्या कहाँ छात्र विज्ञान का था, इतिहास भूगोल में चला गया। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ, जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की फार्म भरता हूँ। सहनी पड़ती है अब तो तानों की बरसात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात है तेरी याद मुझे। तो दोस्तों ऐसे घूमो टहलो मत, क्योंकि अगर आज घूमोगे टहलोगे ना तो बाद में पता चला कि कुछ करने लायक नहीं बचोगे। तो इसलिए मन लगा के लग जाओ और इस बार हैट्रिक लगा दो। ठीक है, तो चलो हम आज अपनी क्लास की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में, उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। ये हमारे साथ आपका 6ठी क्लास है। ठीक है, ये क्लास 6 है। क्लास 6 में आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में बात करते हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश की कृषि की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3%, 59.3% कृषि। ठीक है, कितना 59.3% कृषि एवं उससे संबंधित कार्य में लगा हुआ है, उससे संबंधित कार्य में लगा है। ठीक है, कितना प्रतिशत लगा हुआ है बाबू? तो 59.3% जो है उससे संबंधित कार्य में लगा हुआ है, जिसमें ठीक है, जिसमें आपके 29%, जो 29% लोग हैं ये हैं कृषक, जिन्हें किसान कहते हैं। कौन है? कृषक हैं। और इसमें से 30.3% आपके जो शेष बैलेंस बचे हुए हैं ये कृषक मजदूर हैं। कौन है? कृषक श्रमिक हैं। श्रमिक मतलब इनके पास स्वयं की कोई ज़मीन नहीं होती। कृषक श्रमिक वही होते हैं, इनके पास कोई स्वयं की कोई ज़मीन नहीं होती, या किसी दूसरे की ज़मीन को उधार लेकर, अधिया लेकर, या इस तरह से पैसे देकर कुछ समय के लिए लेकर उस पर कृषि करते हैं और उपज करते हैं। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या की बात करें, कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की 15 से 59 वर्ष के लोग कार्यशील जनसंख्या के बीच में कार्य कर रहे हैं। अगर कृषि गणना के अनुसार देखें तो कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार, वर्ष 2015-16 के अनुसार 1 हेक्टेयर में कितना? 1 हेक्टेयर से कम जोत, 1 हेक्टेयर से कम जोत में आपके 80.18% है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो वैल्यू है वो है 68.45%। ठीक है, ये जोत क्षेत्र है जहाँ पर कृषि की जाती है, जहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है,
मतलब जहाँ पर जुताई बुआई निराई गुड़ाई सब होती है, जहाँ पर फसलें तैयार की जाती हैं। ओके भैया, तो ये बात रही। अगर हम बात करें यूपी की औसत जो क्रियाशील जोत का आकार है, यूपी की औसत, उत्तर प्रदेश की औसत जोत, औसत जोत की बात करें, जोत का आकार, भैया औसत जोत का जो आकार है वो है 0.73%। ठीक है। यहाँ फसलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रबी की फसल की बात करते हैं। रबी की फसल जो है सर्दियों में उगाई जाती है। ठीक है, सर्दियों में इसको उगाया जाता है। सर्दी का मतलब ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। इसके लिए सामान्य ताप, हल्की वर्षा, ठीक है, सामान्य ताप, हल्की वर्षा चाहिए। ये कौन सी फसल है? जैसे गेहूं हुआ। ठीक है, गेहूं हुआ तो इसमें देखो हम फसल बता दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं भैया। इसमें फसल है आपकी कौन सी है? गेहूं है, रबी की फसल है, चना है, मटर है, सरसों है। ठीक है, सरसों बल्कि तिलहनी भी फसल है लेकिन ये रबी में ही आती है। सरसों है, आलू है, तंबाकू है, ठीक है, तंबाकू है और मसूर है। ठीक, इतनी चीज़ें जो है ये रबी के अंतर्गत आती हैं। ये फसलें इसी मौसम में होती हैं। इनके जो बुआई का टाइम है, इनकी जो बुआई होती है, इसकी बुआई होती है भैया अक्टूबर से दिसंबर में। अक्टूबर से दिसंबर में इसकी बुआई होती है। और इसकी कटाई की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी कटाई की बात करें तो इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। कब होती है? मार्च अप्रैल में। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम। अगर हम आगे बात करें तो अगली फसल की बारी आती है खरीफ की। खरीफ फसल, खरीफ में बाबू, खरीफ की जो बुआई होती है, इसके बुआई का जो टाइम है वो है मई से जुलाई। मई से जुलाई खरीफ की फसल का जो टाइम है, मई से बुआई की है, जुलाई का है। इसकी जो कटाई होती है, ठीक है, इसकी खरीफ की जो कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर महीने में इसकी कटाई होती है। इसे ग्रीष्म फसल भी कहते हैं। ठीक है, एक कहाँ उगाई जाती है? गर्मी में। ठीक है, गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है। इसमें फसल में आती कौन कौन सी फसलें हैं? तो भैया इसमें फसल आता है आपका धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, क्या? मूंगफली, अरहर, बाजरा, ये आपकी इसमें खरीफ में आती हैं। ठीक है, और इन्हें जो है, इन्हें अधिकतम तापमान और अधिक जल की आवश्यकता होती है। अधिक जल की आवश्यकता होती है भैया। ठीक है, अगली जो हमारी फसल है उसे हम कहते हैं जायद। जायद की फसल, जायद की फसल की जो बुआई है, जायद की फसल की बुआई है कब होती है? मार्च और अप्रैल में। जायद की बुआई की फसल मार्च और अप्रैल में होती है और कटाई इसकी होती है भैया कब? जून और जुलाई में। कब होती है? जून और जुलाई में। ठीक है, इसमें जो फसल की बात करें या उपज की बात करें तो उपज में क्या उपज आते हैं भैया? खरबूजा, देख के रंग जो बदलता है। उसका दूसरा भाई तरबूजा, वाटरमेलन ना, फिर ककड़ी। ठीक है, कौन? ककड़ी, लौकी, ठीक है, लौकी और खीरा, ठीक, और लोमिया। ठीक है, कौन? लोमिया। ये जो फसलें हैं ना, जायद की फसलें हैं। ठीक है, ये तो हमारी सीजनल फसलें थी। अगर हम बात करें
एक एक फसल की अलग अलग बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं का, गेहूं के बारे में। भाई हमारे यूपी में गेहूं भी होता है ना। गेहूं की अगर हम बुआई की बात कर लेते हैं तो एकर बुआई कब होता? अक्टूबर से नवंबर में। कब? अक्टूबर से नवंबर में। कटाई कब होत भैया? तो कटाई होत मार्च से अप्रैल में। कब होत? मार्च से अप्रैल में। भैया देखो, उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य, क्या? कुल कृषि योग्य भूमि पर 24% भाग, 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वही भूभाग ऐसा है जहां पर गेहूं की उपज हो सकती है, नहीं तो हर जगह गेहूं की उपज नहीं हो सकती। ठीक है बाबू। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में, कहाँ? दक्षिण पठारी क्षेत्र में, दक्षिण पठारी क्षेत्र में गेहूं, क्या? गेहूं की कृषि, गेहूं की कृषि नहीं की जाती। क्या होता है? नहीं की जाती, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला जो है, उत्पादक जिला, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो जिला है भैया हमारा, वो है गोरखपुर। कौन है? गोरखपुर। ठीक है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला जो है वो गोरखपुर है। और सर्वाधिक उत्पादकता जो है, सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा क्या दोआब क्षेत्र में होती है। गंगा और घाघरा नदी के दोआब क्षेत्र में होती है। ठीक है। कहाँ होती है? गंगा एवं घाघरा के दोआब क्षेत्र में होती है। ओके। अगली जो हमारी फसल है धान। ठीक है। धान की अगर हम फसल की बात करें तो धान की जो बुआई होती है, धान के जो बुआई का टाइम है, ये बुआई होती है मई से जून में। धान की बुआई होती है मई से जून में। इसकी कटाई जो होती है, कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में। अगर हम यूपी के कुल कृषि योग्य भूमि के 18% भाग पर, ठीक है, 18% भाग पर धान की खेती की जाती है। ठीक है। किसकी? धान की खेती की जाती है। और धान उत्पादक जिले जो हैं, धान उत्पादक जिले जहाँ पर धान का उत्पादन होता है वो है आपके महाराजगंज। ठीक है। महाराजगंज हो गया। सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर। ठीक। देवरिया, कुशीनगर, यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, कुशीनगर के कुशीनारा में। कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर। ठीक है। यहाँ पर धान की फसलें, गोरखपुर, अभी और भी हैं। गोरखपुर है, लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, वाराणसी, कौन? वाराणसी, बलिया, मऊ, सहारनपुर, लखनऊ,
प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर आदि। ये आपके प्रमुख जिले हैं जहां पर धान की फसल अच्छी होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम आपको मिलेंगे कल फिर बाकी फसलों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।